नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम एक थ्योरम प्रूफ करने जा रहे हैं जिसमें हम ये कह रहे हैं कि W perp इज अ सबस्पेस ऑफ V। तो मैं आपको इसको थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन करती हूँ कि ये हमारे पास में क्या है, क्योंकि इस सिंबल को हम पहली बार देख रहे हैं। इससे पहले पिछले वीडियो में हमने डिस्कस करा था कुछ चीज़ों को जो कि हमारे पास में थे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल सेट, जो सेट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स को कंटेन करती है वो ऑर्थोनॉर्मल सेट हो जाती है। और हमने डिस्कस करा था ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स, और नेक्स्ट चीज जो थी वो थी ऑर्थोनॉर्मल सेट। अब ये कुछ इस तरह से है कि जो सेट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स को कंटेन करती है वो हमारे पास में ऑर्थोगोनल सेट हो जाती है, और जिस सेट के सभी एलिमेंट्स ऑर्थोनॉर्मल होते हैं यानी ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स होते हैं उस सेट को हम कहते हैं ऑर्थोनॉर्मल सेट। ये चीजें हमने डिस्कस करी थी। अब यहाँ पर ये जो सिंबल है ये कुछ नया है। यहाँ पर ये जो सिंबल है उल्टा टी, इस सिंबल को हम कहते हैं पर्प, यानी कि इस पूरे को हम क्या कहेंगे, डब्ल्यू पर्प। अब ये डब्ल्यू पर्प क्या होता है, हमारे पास में डब्ल्यू पर्प का मतलब होता है अगर डब्ल्यू कोई भी सबस्पेस है वी का, डब्ल्यू हमारे पास में वी का कोई भी सबस्पेस है तो डब्ल्यू पर्प हमारे पास में होता है वो सभी के सभी वी के एलिमेंट्स, यानी कि ऑल वी बिलोंग्स टू वी सच दैट हमारे पास में V is orthogonal to all the elements of all the elements of W, यानी कि हमारे पास में वो वाले एलिमेंट्स आएंगे वेक्टर स्पेस के W पर्प के अंदर जो कि इस सबस्पेस W के सभी एलिमेंट्स के साथ में ऑर्थोगोनल है। अगर मैं इसको और सिंबॉलिकली रीराइट करूं तो W पर्प के अंदर किस तरह के एलिमेंट्स आएंगे, वो सभी V आएंगे, V बिलोंग्स टू V सच दैट WV is equal to 0 for all W belongs to W, यानी कि इसके अंदर वो सभी V आ रहे हैं जो कि सभी W के एलिमेंट्स के साथ में ऑर्थोगोनल हो रहे हैं। यहाँ पर मैं क्या लिख रही हूँ, V belongs to V such that WV is equal to 0 for all W belongs to W। अगर ऐसा कोई एलिमेंट होता है, सपोज देयर एग्जिस्ट V1 belongs to V such that V1 जो है वो कुछ W के साथ में there exist W dash belongs to W such that V1 W dash is not equal to 0, यानी कि ऐसा कोई एलिमेंट V का एग्जिस्ट कर जाता है जो कि सभी एलिमेंट्स के साथ में 0 है एक्सेप्ट कोई एक W डैश है, कोई एक W डैश है सबस्पेस W का जिसके साथ में उसका जो इनर प्रोडक्ट है वो नॉन ज़ीरो आ रहा है। तो ये जो है हमारे पास में V1 ये W पर्प को बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट V का W पर्प को बिलोंग तब करेगा जब उसका इनर प्रोडक्ट जो है वो 0 आए W के सभी एलिमेंट्स के साथ में। और यही चीज़ हमारे पास में होता है कॉन्सेप्ट W पर्प का। आज के वीडियो में जो थ्योरम है उसमें हमें ये प्रूव करना होगा कि W पर्प यानी कि वो उन सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन जो कि ऑर्थोगोनल हो रहे हैं सबस्पेस W के एलिमेंट्स के साथ में, ये जो W पर्प आता है ये हमारे पास में सबस्पेस होता है V का। और ये चीज़ हमें आज के वीडियो में इस थ्योरम में प्रूव करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट से
और उसके बाद में उसका जो प्रूफ है वो स्टार्ट करेंगे। इफ W इज अ सबस्पेस ऑफ V, देन सबसे पहले हम W perp के बारे में बताएंगे। W perp which is equal to U belongs to V such that in inner product of WU is equal to 0 for all W belongs to W is a subspace of W। तो सबसे पहले आपको थ्योरम के अंदर ही बता दिया गया है कि W perp क्या है। W perp उन सभी वेक्टर्स का कलेक्शन है V के वेक्टर्स का जिनका इनर प्रोडक्ट जो है W के सभी एलिमेंट्स के साथ में 0 आ रहा है, यानी WU इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल W बिलोंग्स टू W। हम एक एक V के एलिमेंट को पिक करेंगे। सपोज सबसे पहले हमने U1 पिक करा, फिर देखेंगे WU1 क्या आ रहा है। W यहाँ पर हर एक सबस्पेस W के एलिमेंट्स के साथ में हम ये चेक करेंगे कि WU1 क्या आ रहा है फॉर ऑल W बिलोंग्स टू W। अगर ये 0 आ रहा है तो हमारे पास में U1 जो है वो W perp को बिलोंग कर जाएगा। हम एक एक एलिमेंट के लिए यहाँ पर ये चीज़ चेक करेंगे। फिर हम कंसिडर करेंगे U2, WU2 इनर प्रोडक्ट जब हम कंसिडर करेंगे, अगर ये 0 आ रहा है फॉर ऑल W बिलोंग्स टू W तो हमारे पास में U2 जो है वो W perp को बिलोंग कर जाएगा। इस तरह से हम वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स जो हैं वो पिक करेंगे और उनका इनर प्रोडक्ट जो है वो चेक करेंगे सबस्पेस W के सभी एलिमेंट्स के साथ में। अगर वो 0 आता है तो वो W perp के अंदर बिलोंग कर जाएगा, और अगर वो किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ में भी उसका इनर प्रोडक्ट अगर 0 नहीं आता है तो वो जो एलिमेंट है, वो जो वेक्टर है, वो W perp के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। और हम ये प्रूव करेंगे कि ये W perp यानी ये सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन जो है वो हमारे पास में एक सबस्पेस बनता है V का। तो चलिए इसका प्रूफ जो है वो स्टार्ट करते हैं। सिंस V0 is equal to 0 for all V belongs to V, यानी कि हमारे पास में जब हम 0 का इनर प्रोडक्ट लेते हैं किसी भी V के वेक्टर के साथ में तो वो हमेशा 0 होता है। तो अगर हम V की बजाय इन पर्टिकुलर ऐसा ले लें, इन पर्टिकुलर फॉर ऑल W बिलोंग्स टू W जो कि V का ही हिस्सा है, हमारे पास में इनर प्रोडक्ट ऑफ W0 जो है वो 0 आएगा। तो यहाँ पर 0 जो है उसका इनर प्रोडक्ट जब हम सबस्पेस के सभी एलिमेंट्स के साथ में ले रहे हैं तो वो 0 ही आ रहा है। देयरफॉर 0 जो है वो हमारे पास में किस में बिलोंग कर जाएगा, W perp के अंदर। अब अगर 0 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है इसका मतलब हमारे पास में क्या चीज़ आ जाती है, जो फर्स्ट चीज़ आती है वो क्या आती है कि W perp जो है वो नॉन एम्प्टी है। देयरफॉर W perp इज नॉन एम्प्टी। ये हमारे पास में नॉन एम्प्टी आ चुका है। अब हम नेक्स्ट इसको प्रोसीड करते हैं। इसके दो एलिमेंट्स लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहा है वो W perp के अंदर बिलोंग करता है या नहीं करता है। Let U1 U2 belongs to W perp। इसका मतलब हमारे पास में क्या हुआ, WU1 is equal to 0 for all W belongs to W and inner product WU2 is equal to 0 for all W belongs to W। अब हमें ये शो करना है, टू शो अल्फा U1 प्लस बीटा U2 बिलोंग्स टू W perp। ये चीज़ हमें शो करनी है। तो यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर इनर प्रोडक्ट ऑफ W कॉमा अल्फा U1 प्लस बीटा U2। इन दोनों का इनर प्रोडक्ट हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, अल्फा बार बाहर आ गया, इसको जब हम ओपन करेंगे ये आ गया इनर प्रोडक्ट WU1 प्लस बीटा बार बाहर आ गया इनर प्रोडक्ट WU2। ये आ चुका है। यहाँ पर देखिए इनर प्रोडक्ट ऑफ WU1 क्या है, 0, तो ये आ गया अल्फा बार इंटू 0 प्लस
बीटा बार इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ WU2 क्या है 0। तो ये हमारे पास में क्या आ गया 0 + 0 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर हमारे पास में इन दोनों का जो इनर प्रोडक्ट आ रहा है ये 0 आ रहा है और W जो था वो एक आर्बिट्ररी एलिमेंट था। देयरफॉर W अल्फा U1 + बीटा U2 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल W बिलोंग्स टू W। देयरफॉर हमारे पास में अल्फा U1 + बीटा U2 किसके अंदर बिलोंग कर जाता है W पॉप के अंदर। और अगर ये W पॉप के अंदर बिलोंग कर जाता है तो हमारे पास में डायरेक्टली हमें क्या मिल जाएगा W पॉप इज अ सबस्पेस ऑफ V। तो हमारे पास में W पॉप जो है वो V का सबस्पेस आ जाता है और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम है। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम्स डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस, डायगोनलाइजेशन थ्योरम, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट थ्योरम, बेसल्स इनइक्वालिटी, जो कि हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।